बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मखदूम शहाबुद्दीन। 6 दिसंबर 2025 हफ्ते का दिन। नाज़रीन इकराम, पाकिस्तान और चीन ने भारत की शाहरग को दबोचने का फैसला कर लिया है। चीन ने तो अपनी मिलिट्री माइट भारत को दिखाने का फैसला कर लिया है और चीन किस तरीके से भारतीय इलाकों में घुस चुका है, सैटेलाइट तस्वीर वॉल स्ट्रीट जर्नल की एक इन्वेस्टिगेशन में सामने आई है। भारत इस पर खामोश है, भारत इस पर डरा हुआ है और भारत चीन का मुकाबला नहीं कर सकता। ये भारत को मई 2025 में पाकिस्तान से मुकाबला करके पता चल गया। और अब किस तरह से चीनी इलाकों में ना सिर्फ भारत घुस रहा है, बल्कि लोहा गर्म देखकर पाकिस्तान ने भी वार करने का फैसला कर लिया है। भारत को तीन जानिब से पाकिस्तान और चीन घेर चुके हैं और इसके साथ ही साथ अब आलमी मीडिया भी इस बात की तस्दीक कर रहा है कि एक नया साउथ एशियन ब्लॉक, एक नया सार्क बनने जा रहा है जिसको पाकिस्तान लीड करेगा और जिसमें से भारत मुकम्मल तौर पर माइनस होगा। ये सारी डिटेल्स डिस्कस करते हैं, लेकिन अगर अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक ज़रूर कर दें। कमेंट सेक्शन में पाकिस्तान जिंदाबाद का नारा आपने ज़रूर लिखना है और जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया उनसे मेरी ये दरख्वास्त है कि चैनल को भी लाजमी सब्सक्राइब कर लें। नाज़रीन इकराम, भारत ने पिछले कुछ हफ्तों में और पिछले कुछ महीनों में चीन के साथ ताल्लुकात ठीक करने की कोशिश की और उसकी वजह यह थी कि वेस्ट की तरफ से भारत मुँह की खा चुका है और रशिया के साथ भी भारत उस वक्त तक अपनी कोऑपरेशन को उस लेवल पे नहीं ले जा सकता जब तक रशिया की ज़रूरत, रशिया के लिए नागुज़ीर जो चीन है वो रशिया को ग्रीन सिग्नल ना दे दे। और अब भी इस सारी सूरत हाल के अंदर भारत जो है वो यकतरफा तौर पर चीन के शहरियों पर लगाई गई पाबंदियां हटा रहा है। चाइना ने कुछ भी नहीं किया, चाइना ना रेसिप्रोकेट कर रहा है भारत के एफर्ट्स को। अलबत्ता चाइना ने जवाब ये दिया कि अरुणाचल प्रदेश के इलाके जो हैं उनके नाम तब्दील किए, नोटिफिकेशन जारी किया। फिर भारतीय एक शहरी खातून जो है जिसके पासपोर्ट पे प्लेस ऑफ बर्थ अरुणाचल प्रदेश इंडिया लिखी थी, उसको 18 घंटे डिटेन करके ये मैसेज दिया। भारत ने एहतजाजन नई दिल्ली में चीन के एम्बेसडर को बुलाया, एहतजाजी मरासला थमाया। बीजिंग के अंदर मौजूद भारतीय सफ़ीर ने एहतजाज किया। जवाब ये दिया चीन ने कि भाई अरुणाचल प्रदेश तो सो कॉल्ड अरुणाचल प्रदेश है, इसका तो ये नाम है ही नहीं। ये इलाका जो है इसका असल नाम भी बताया और कहा कि भाई चाइना का इस पे हिस्सा है और चाइना का इस पे जो असल क्लेम है वो है। अब पाकिस्तान जो है उसकी फॉरेन मिनिस्ट्री ने बाज़ाब्ता तौर पर इस पूरे इशू पर अपना रद्द-ए-अमल दिया है एंड द न्यूज़ इज़ कि पाकिस्तान बैक्स चाइनाज़ क्लेम्स ओवर सो कॉल्ड अरुणाचल प्रदेश। नाम नेहाद अरुणाचल प्रदेश का जो एरिया है उसके हवाले से जो चाइना के क्लेम्स हैं पाकिस्तान उनकी हिमायत करता है एंड टर्म्स इट एज ज़ेनगनान चाइना, चाइनीज़ नेम फॉर द स्टेट। इसे पाकिस्तान ने ज़ेनगनान के नाम से ही टर्म किया है मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स ने और कहा है कि दिस इज़ नॉट अरुणाचल प्रदेश इंडिया, दिस इज़ ज़ेनगनान चाइना, चाइनीज़ नेम जो कि इस टेरिटरी के लिए चाइना ने रखा है, जो कि चाइनीज़ टेरिटरी है। तो पाकिस्तान ने तो अपना सारा वजन उठा के चाइना के पलड़े में डाल दिया। अच्छा, इसके साथ ही साथ अभी मैं चाइनीज़ डेवलपमेंट्स पर आता हूँ और जो सैटेलाइट इमेजेस वॉल स्ट्रीट जर्नल ने जारी की है उन पर भी आता हूँ, लेकिन पहले दो तीन चीज़ें हैं जिन्हें आपने समझना है। नाज़रीन इकराम, इस वक्त पाकिस्तान जो है और चीन मिलकर भारत को घेर चुके हैं। चाइना भारत की तमाम तर मिस कॉल्स का जवाब क्यों नहीं दे रहा? क्योंकि चाइना को पता है कि भाई इतना अरसा चाइना मुखालिफ सेंटिमेंट्स वेस्ट के जगा के वेस्ट के पिट्ठू बन के रहे, वेस्ट के आलाकार बन के रहे और अब वेस्ट ने जूते मारे तो चाइना के पास आ गए। चाइना को नहीं पता कि भाई भारत जो है उसका क्या रवैया रहा। क्वाड अब तो ख़त्म हो चुका है, लेकिन ये क्वाड के ऊपर कौन दंदन आता था, कौन अपने आप को रीजनल पावर बना के बैठा था और भारत की इस सोच की वजह से तमाम तर भारत के हमसाए भारत से तंग थे। सार्क जो है उसके हवाले से देश तक ने अभी रिसेंटली ये कहा है कि एक मुल्क की हठधर्मी और एक मुल्क की सियासत और एक मुल्क की नीच हरकतों की वजह से सार्क जैसी अहम तरीन तंजीम जो है साउथ एशियन ममालिक की जो रीजनल कोऑपरेशन की तंजीम है वो इररेलेवेंट हो चुकी है। तो अब खबर ये भी आप ले लें कि चाइना की सपोर्ट से पाकिस्तान बांग्लादेश मिलकर एक नई सार्क तर्ज की तंजीम बनाने जा रहे हैं जो कि साउथ एशिया के ममालिक पर मुश्तमिल होगी, लेकिन उसमें से जो मिस्चीवियस एलिमेंट है, उसमें से जो ख़राब दाना है, वो मछली जो पूरे तालाब को गंदा कर रही थी, उस मछली को उठाकर फेंका गया है बाहर ताकि नए तालाब को वो गंदा ना कर सके। तो भारत के बगैर पाकिस्तान और बांग्लादेश मिलकर और पाकिस्तान की सरबराही में मिलकर एक सार्क तर्ज की नई तंजीम जो है वो भी बनाने जा रहे हैं। अब ये तो हो गई एक अलग बात। अब आते हैं असल चीज़ के ऊपर। नाज़रीन इकराम, भारत जो है वो कहता है कि हम सिंध ले लेंगे, हम दरियाओं से आएंगे, हम टेरिटोरियल लॉस इन्फ्लिक्ट करेंगे, पाकिस्तान तब तक शिकस्त नहीं मानेगा। और भाई 3 जगहों से भारत को
टेरिटरी लूज करनी पड़ जानी है कोई जंग छेड़ी तो। एक तो चिकन्स नेक, 7 सिस्टर स्टेट्स, ग्रेटर बांग्लादेश, वहाँ पर पाकिस्तान और चाइनीज़ प्रेजेंस, वहाँ पर J-10C चाइना के और JF-17 पाकिस्तान के, और वो जो चिकन्स नेक के करीब एयरबेस है उस पर कंस्ट्रक्शन तो भारत देख रहा है ना, इसीलिए तो अब वहाँ पे नए गैरिजन्स बना रहा है बांग्लादेश के बॉर्डर के ऊपर। फिर पाकिस्तान जो है वो मकबूजा वादी के और जो LOC की फर्जी लकीरें हैं वो मिटाएगा, और चीन जो है वो अरुणाचल प्रदेश और दीगर जो LAC के हवाले से लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर चाइना के क्लेम्स हैं, चाइना उन पर आएगा। और देखिए सबसे इंपॉर्टेंट जो डिसाइसिव एक्शन है वो चाइना नहीं लेना है, और मैं आपको पहले भी बता चुका हूं कि चाइना जो है वो अपनी मिलिट्री डिप्लॉयमेंट बढ़ा रहा है। चाइना जो है उन एरियाज के अंदर जो कि बिल्कुल इनहैबिटेबल हैं, जहां पर बड़े पहाड़ हैं, संगलाख पहाड़ हैं, जहां पर कोई नहीं आ सकता। अभी पिछले दिनों भारतीय फौजियों ने वीडियो बनाई कि भाई चाइना ने अपने ह्यूमनाइड रोबोट्स जो हैं वो सरहदों पर तैनात कर दिए। यानी इस वक्त लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल के ऊपर चाइना के ह्यूमनाइड रोबोट्स हैं जो चाइना की तरफ से भारतीय फौजियों से लड़ेंगे। चाइना का तो कोई ह्यूमन लॉस नहीं होगा, चाइना तो बिल्कुल अपने तरीके से बैठा रहेगा। जो रोबोट्स हैं वो भारत के साथ लड़ेंगे, मतलब टेक्नोलॉजी इस लेवल पे पहुंचा दी। अब नाज़रीन इकराम, वॉल स्ट्रीट जर्नल जो है उसकी इन्वेस्टिगेशन ने जो चीज़ जाहिर की है वो मैं आपको बता देता हूँ। एज इंडिया इंगेजेस इन नोटम स्टंट फॉर डोमेस्टिक कंजम्पशन, इंडिया जो नोटम जारी कर रहा है और अपने मुल्क के अंदर डोमेस्टिक लेवल पर लोगों के जज्बात उभार रहा है। चाइना इज कंक्रीटली बिल्डिंग मिलिट्री एडवांटेज विद इट्स 8 न्यू बॉर्डर एयरपोर्ट्स एंड हेलीपैड्स, पोजीशनिंग इटसेल्फ फॉर रैपिड ट्रूप एंड वेपन डिप्लॉयमेंट। चाइना ने भारत के साथ जो बॉर्डर है और हिमालयाज जो है वहां पर 8 नए हेलीपैड्स और अपनी तमाम तर डिप्लॉयमेंट जो है, और ऐसे एरियाज नाज़रीन इकराम जिनकी सैटेलाइट फुटेज सामने आ रही है, इनका जो अल्टीट्यूड है इन मकामात का वो 13,000 फीट से भी ज़्यादा है। एक ऐसा टेरेन जो कि इन हॉस्पिटेबल था, इनहैबिटेबल था, यहाँ पर कोई इंसान बस नहीं सकता था, यहाँ पर कोई चीज़ की इमेजिनेशन नहीं है कि यहाँ पे कुछ बनेगा। लेकिन अब नाज़रीन इकराम यहाँ पर इससे पहले तो मिलिट्राइजेशन नहीं होती थी, लेकिन अब वॉल स्ट्रीट जर्नल कह रहे हैं नॉट एनी मोर, क्योंकि चाइना जो है वो अपनी मिलिट्राइजेशन इन एरियाज़ के अंदर बढ़ा चुका है। इससे पहले WSJ कह चुका है, वॉल स्ट्रीट जर्नल कह चुका है कि भाई चाइना LAC के उन एरियाज़ पर आहिस्ता आहिस्ता आगे की तरफ बढ़ रहा है, और वो एरियाज़ जहाँ पर भारत के फौजी कुछ साल पहले पेट्रोलिंग किया करते थे, भारत की फौजी वहां पर गश्त किया करते थे, अब वहां पर भारतीय फौजी कदम भी नहीं रख सकते। क्या वजह है? क्योंकि चाइना आगे से आगे धकेल रहा है, यानी द टेरिटोरियल लॉस हैज बीन इन्फ्लिक्टेड अपॉन इंडिया। और चाइना अभी भी जो जंगी तैयारियां कर रहा है, और भारत को अब वैसे भी समझ लग गई होगी एक रियलिटी चेक, वो जो एक डिल्यूजन में रह रहे थे, भाई चाइना से तो तुम लोग बाद में मुकाबला करोगे, पहले तुम पाकिस्तान का तो मुकाबला करो। पाकिस्तान ने चाइनीज अभी सिर्फ 10% मिलिट्री माइट का इस्तेमाल करके तुम लोगों को रगड़ दिया। चाइना तो अगला मरहला है। वेस्ट को तो चलो तुम लोगों ने इतना अरसा ये मंजन बेचे रखा कि भाई हम पाकिस्तान को तुन देंगे और चाइना को भी तुन देंगे। पाकिस्तान क्या है कि हमारा मुकाबला तो चीन से है, और अब तुम अगर चीन के आगे लेटना चाहते हो तो भाई चीन ये ऑफर नहीं दे रहा, क्योंकि ऑब्वियसली चाइना नोज कि भाई इंडिया कहाँ पर स्टैंड करता है। बल्कि अभी चाइनीज़ फॉरेन मिनिस्टर इंडिया गए और ये रूटीन विजिट्स होते हैं, उसके बाद वो पाकिस्तान आए। इंडिया ने बड़ी लुड़ियाँ डाली, लेकिन उन्होंने पाकिस्तान आके कहा कि भाई नेबर डिप्लोमेसी पे नंबर 1 था पाकिस्तान, नंबर 1 है पाकिस्तान, नंबर 1 पाकिस्तान रहेगा, जो मर्जी हो जाए, पाकिस्तान की प्रेफरेंस नहीं बदल सकती। और उसके बाद अब इंडिया जो है उसका मीडिया बेचारा गोदी मीडिया, जो कि एक दौर में चाइना को तबाह करता था, अब वो इंडियन मीडिया क्या कहता है जी? वो इंडियन मीडिया कहता है कि चाइना को देखना चाहिए ना, देखें हम तो अपने ताल्लुकात ठीक करना चाहते हैं, चाइना ऐसे कर रहा है, फिर ताल्लुकात ठीक नहीं होंगे। भाई चाइना करना चाहता ताल्लुकात ठीक, SCO समिट में मुँह चुक के मोदी गया, बुलाया परेड में, वहीं से वापस भेजा, कहो भाई SCO समिट लिया, एक जाओ वापस, नो एंट्री इनटू द परेड। तो चाइना ने तो औकात में रखा हुआ है, और चाइना इनकी रियलिटी जानता है, और अब चाइना जो है वो इनके इलाकों में घुस चुका है और एक बहुत बड़ी जंग की तैयारी कर रहा है। और इस हवाले से पाकिस्तान और बांग्लादेश क्या पीछे बैठे रहेंगे? पाकिस्तान क्या इस सब के अंदर गर्दन नहीं दबोचेगा, लोहा गर्म दे के वार नहीं कर